1240 से 1243। फिर लिख रहा हूं मैं डैश 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 डैश। कहाँ तक आ गए सर? कहाँ तक आ गए थे? कल कहाँ तक आ गए थे? गज सिंह तक आ गए थे क्या? ठीक है फिर। गज सिंह। गज सिंह बोले तो गज सिंह तो गज सिंह है। कल पढ़ा था गज सिंह और अनारा, इसकी प्रेमिका अनारा। हाँ, की कहानी पढ़ी आपने? अनारा सपने में तो नहीं आई? दो लोगों के आ गई नुकसान है। सपने में तो किताब आनी चाहिए भाई। हाँ। किसको बनाया था? किसको बनाया था? जसवंत सिंह को बनाया था, तो आगे राजा कौन बन जाएगा? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह आगे राजा बनेगा, छोटा लड़का है जसवंत सिंह इसका। किसकी कृपा हो गई जसवंत सिंह पर? अनारा की कृपा हो गई हुई कि नहीं हुई? हाँ। इनको टाइम पीरियड जरूर याद रखना है गुरुजी। 1638 में ले गए 1678। अब जसवंत सिंह उर्फ कौन? बात करें तो पहले तो कुछ कुछ बातें, मैं बेसिक बातें बता देता हूँ। जसवंत सिंह, चलो ऐसे ही बात कर लेते हैं। मारवाड़ का राजा कौन है? मारवाड़ का राजा कौन है गुरुजी? जसवंत सिंह। सुनते चलना, यही सारी बात कर लेंगे। टाइम पीरियड ऊपर लिख दिया। जसवंत सिंह का जो ब्याह था ना, कई जगह शादी हो रखी थी। वैसे राजा की शादी कई जगह होती है, लेकिन एक शादी था याद रखनी है। जसवंत सिंह की पत्नी का नाम है जसवंत दे। क्या नाम है? जसवंत दे। समझ रहे हो बात? कौन है ये हाड़ी रानी है। हाड़ा प्रदेश। हाड़ा चौहान। हाड़ा चौहानों की जो राजकुमारी है वो हाड़ी रानी। बूंदी का अस्त्रुसाल हाड़ा है ना, उसकी छोरी है। किसकी छोरी है? अरे बूंदी का राजा है ना कौन? अस्त्रुसाल। अस्त्रुसाल की ये गैस छोरी है। तो जसवंत दे राजा का नाम, लुगाई का नाम जसवंत दे। सिंपल है ना, एक जिसका नाम है, याद रखने की जरूरत ही कोई नहीं। इसके समकालीन कुछ शासक है वो याद रखने। सर इसके समकालीन ये है मेवाड़। ये क्या है? मेवाड़। और मेवाड़ का राणा कौन है? राज सिंह। गुरुजी इस टाइम जयपुर या आमेर, आमेर का राजा कौन है? बोलो। मिर्जा राजा जय सिंह। अब आपको ये क्यों बता रहे हैं? ये बताएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। दिल्ली में मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से 58। शाहजहां की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? औरंगजेब। औरंगजेब का 1658 से 1707। और इधर हमारे जसवंत सिंह, ये कितना है? 1638 से 78। क्या समझे? 1638 से 58, 20 साल तो शाहजहां के समकालीन है। और 58 से 78, 20 साल किसके समकालीन है? औरंगजेब। मतलब इसका 40 साल का शासन पीरियड है। 20 साल शाहजहां के अंडर काम किया, 20 साल औरंगजेब। थाने बात समझ में आ गई ना? आगे समझ में? क्लियर है? स्टार्ट हो जाए। चलो फिर ठीक है। अब जसवंत सिंह की कुछ बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ। जसवंत सिंह की धाय माँ है, पता है कौन है? धाय माँ है रूपा धाय। कौन? रूपा। इसकी धाय माँ का क्या नाम है? रूपा। जसवंत सिंह ने ग्रंथ वगैरह लिखे थे, मैं ग्रंथ लिख देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है भाषा भूषण। और क्या है? आनंद विलास। और क्या है गुरुजी? सिद्धांत बोध। क्या है? सिद्धांत बोध। और सिद्धांत सार। सिद्धांत सार। याद रह जाएगा। ए सारा ग्रंथ किंग है जसवंत सिंह, पढ़ता लिखता भी था। ठीक है, वापस आओ। जसवंत सिंह गद्दी पर बैठ गए कद? 1638 से 78, 40 साल। तो 20 साल शाहजहां के समकालीन है। 58, 38 से 58, और 20 साल औरंगजेब के समकालीन है। तो हम स्टार्ट करें। अब आपको पता है समकालीन जरूर याद रख ले। मेवाड़ का राज सिंह है। जयपुर का कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह। और इसकी पत्नी जसवंत दे, एक पत्नी जो बूंदी के राजा अस्त्रुसाल हाड़ा की छोरी है। क्या है? छोरी है। किसकी छोरी है? अस्त्रुसाल हाड़ा की छोरी है। अड़ोती की इसलिए क्या हो जाएगा? हाड़ी रानी अपा कह सका। नाम क्या है? जसवंत दे। अब देखो क्या कहानी में। अब दिल्ली की ओर रुख करते हैं। शाहजहां की लुगाई को नाम था, सबने ठाया।
शाहजहाँ की, जिसकी प्रिय पत्नी थी, इसका क्या नाम था? बेगम? नहीं पता? ताजमहल। ताजमहल, सॉरी, ताज मुमता, यार ये देखो बड़ा बड़ा आ गया थे, पागल कर दिया मैंने हैं? मनी अलग है, तेरे सारा सब्जेक्ट भुला होगा। ठीक है। नहीं पता? हैं? एक टीचर को बुला दिया था, एक बहुत फेमस टीचर था प्राचीन टाइम में। ठीक है, चाणक्य से खतरनाक टीचर था, तो सबको पढ़ाता था। तो एक राजा था, फेमस राजा था, उसको लगा कि यार ये टीचर सबको पढ़ा रहा है, सब शिक्षित हो गए, तो हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे गधे हैं, क्यों ना उसके टीचर क्या चल रहा है, गधों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा दें, तो ये गधे ठीक ठाक हो जाएंगे। राजा ने बुलाया कि इसको, टीचर के पास लेटर भेजा गया, बोले फलाने राजा के यहाँ से लेटर आया है। और वहाँ उन्होंने, राजा ने उस टीचर को कहाँ बुला लिया? दरबार में बुला लिया। और टीचर को कहा कि देखो, आपको बहुत हम क्या देंगे, पेमेंट देंगे, आप एक काम कर दो, हमारा, हमारे राज्य में गधे बहुत हैं, और उन गधों को क्या कर दो, आप शिक्षित कर दो। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी आदमी हैं, आपको तो ब्रह्म ज्ञान है, आप पढ़ा ही देंगे। तो टीचर ने कहा, अभी पढ़ा देंगे, क्यों नहीं पढ़ा देंगे, हम तो पढ़ा देते हैं। तो कहते हैं कि क्या किया जाए? बोले एक बड़ा सा परिसर बनाया गया, जिसमें गधों की व्यवस्था की गई, और कहते हैं कि गुरुजी की व्यवस्था भी वहीं कर दी। बोले आप, मतलब सुबह शाम हॉस्टल टाइप कैंपस बना दियो, बिंगमाई की है। टीचर को भी वहीं रख दिया गया, और सब गधों को वहीं रख दिया गया। बोले कितने महीनों में पढ़ा दो? बोले लगभग 3 महीना का कोर्स है। बोले ठीक है, 3 महीना कैंपस में रहे सारा, 3 महीना, 3 महीना कैंपस में रहे। 3 महीना के बाद में राजा के सब आसपास के इलाकों में इतला कर दी कि भाई देखो, ऐसा है कि राजा ने एक चमत्कार करवा दिया, एक बहुत फेमस टीचर को लेकर आए हैं, और वो अपने राज्य के गधों को भी क्या है, पढ़ा दिया, और आज क्या करेंगे, उस टीचर को सम्मानित किया जाएगा। है ना, सब लोग आगे, बड़ा सा प्रोग्राम किया गया, सब राजा वाजा उधर उधर आगे, बहुत सारी जनता आगे, बोली यार गधों को पढ़ा दिया, देखते हैं कि कैसे गधे, है ना, गधों को जो पढ़ा दिया तो देखें गधे कितना सीख गए होंगे। तो कहते हैं कि वो कैंपस से बुलाया गया, तो सब गधे आए, टीचर भी क्या है, आया है। टीचर को जब मंच पर बुलाया गया, तो टीचर इंसान की बोली नहीं बोल रहा था, गधों की बोली बोल रहा था। है, मतलब उन उन गधों ने टीचर का दिमाग खराब कर दिया, है ना। तो ये कहानी, ये कहानी कोई कहानी नहीं है। नहीं समझ आई बात? ध्यान राखण में, समझ रहे हो? तो पढ़ना है आप लोगों को। चलें आगे बढ़ जाएं। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, इधर। शाहजहां का, जब हम बता रहे थे आपको कि शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल। शाहजहां बेहद प्यार करता था किससे? मुमताज से। मुमताज से शाहजहां ने कब विवाह किया? बोल जाओ, जिये भी बोलना है। कब विवाह किया? 1612। कब विवाह किया? 1612। बहुत प्रेम करता था कौन? शाहजहां, किससे? मुमताज महल से। बहुत प्रेम करता था कि 1612 में शादी किया उसने, और 1612 से 31 तक प्रेम किया, और 14 टाबर हुआ। कितना टाबर? 14। बताया था ना, 14 टाबर हुआ। 12 में शादी किया, 31 तक, कितने साल? लगभग 19 साल के अंदर कितने बच्चे हो गए? 14। 14 के अंदर 7 टाबर पाछा हो गया। समझ गए बात? मतलब क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 7 बच गया, 7 हो गया, 4 लड़का 3 लड़की। 4 लड़का हा, दारा, सुजा, मुराद, औरंगजेब। 3 लड़की, रोशन आरा, गोहन आरा, जहां आरा। क्लियर? अब क्या, शाहजहां जब बूढ़ा हो गया था ना, तो शाहजहां को लगा कि यार, अब क्योंकि मुमताज के 14 टाबरा, तो आदमी बहुत कमजोर हो गया, फिर बूढ़ा हो गया ना, फिर मुमताज की देखो 31 में क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई। और मृत्यु किस वजह से हुई? प्रसव पीड़ा के कारण। प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यदि प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु नहीं होती, तो हमारा जीके और ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है? ठीक है, समझ गए बात? 31 में शाहजहां जब बूढ़ा हो गया, बिना गोडा गोडा दुखने लग गया,
बोले मेरून साल के दरबार में जाइए कोने, सबसे बड़ा लड़का था दारा, उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बोले तुम देख लेना यार, मैं तो यही हूँ, यहाँ व्यवस्था कर दिया कर खाने पीने की, है ना, अब वहीं भेज दिया करो। तो अब जब इन लड़कों, बाकी लड़कों को पता चला, तो बाकी लड़कों ने लड़ाई की राजगद्दी के लिए, जिसे कहते हैं मुगल उत्तराधिकारी युद्ध। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, जिसमें दारा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया शाहजहां ने। तो जब लड़ाई हुई तो राजस्थान के राजा शाहजहां के अंडर में काम कर रहे थे, तो मिर्जा राजा जय सिंह ने किसका पक्ष लिया? दारा शाहजहां का पक्ष लिया। जसवंत सिंह ने भी किसका पक्ष लिया? दारा या शाहजहां का पक्ष लिया। राज सिंह तो तटस्थ रहा, आपको मेवाड़ के इतिहास में बताया था। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट उल्टा हो गया, दारा तो हार गया, जसवंत सिंह की क्या हो गई, सॉरी इसकी औरंगजेब की क्या हो गई, जीत हो गई। तो धीरे धीरे जब औरंगजेब का कई युद्ध हुए थे उसमें, धीरे धीरे औरंगजेब का जब पलड़ा भारी दिख रहा था ना, तो सबसे पहले तो ये मिर्जा राजा जय सिंह जाके मिल गया किससे? औरंगजेब से। सॉरी बॉस अब हम आपके इधर है, आवाज इस तरफ बह रही हूँ तो वैसे ही हो जाते हैं। तो किसके साथ मिल गया? औरंगजेब। फिर जसवंत सिंह ने मिर्जा राजा जय सिंह को कहा कि यार तुमने कैसे सेटिंग की है, पहले तो हम इसके विरुद्ध लड़े थे। तो मिर्जा राजा जय सिंह के माध्यम से जसवंत सिंह भी बाद में किसकी ओर मिल गया? और ये थोड़ा बाद में मिला था, लेकिन स्टार्टिंग में किसके साथ था? दारा के साथ, औरंगजेब के विरुद्ध लड़ रहा था। तो सबसे पहले मैं 1658 की एक घटना बता रहा हूँ, जब इनका युद्ध हो रहा था उज्जैन के पास, एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध। धर्मत का जब युद्ध हुआ, तो धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब के विरुद्ध लड़ रहा था। उज्जैन मध्य प्रदेश में धर्मत एक जगह है। उस युद्ध में औरंगजेब जीत गया, दारा हार गया। दारा की सेना का नेतृत्व यही लोग कर रहे थे, जसवंत सिंह वगैरह। तो कहते हैं कि इस युद्ध में जसवंत सिंह घायल हो गया। क्या हो गया? घायल हो गया। और घायल होने के बाद इसको युद्ध स्थल से बाहर इसका एक मंत्री लेकर आता है, और वो मंत्री कोई और नहीं, दुर्गादास राठौड़ का पिता है। कौन? आस्करण। आस्करण जसवंत सिंह घायल को बाहर लेकर आया धर्मत के युद्ध में, फिर इलाज करवायो। और फिर जसवंत सिंह वापस अपने राज्य जब मेहरानगढ़ जोधपुर की तरफ आया, तो सूचना मिली किसको? जसवंत देव को सूचना मिली कि जो राजा जसवंत सिंह यहाँ सेना लेकर गया था, दारा का एक टाइप से उस सेना में अग्रणी भूमिका निभाने वाला था, लेकिन औरंगजेब से वो युद्ध हार के आ गया। तो पता है जसवंत देव ने क्या किया? जसवंत देव ने गेट बंद कर लिया। भाई और महिला करी क्या कर सकती है? गेट ही तो बंद कर सी। हाँ, तो इसने मेहरानगढ़ के क्या करवा दिए? गेट बंद करवा दिए, और कहलवा दिया कि या तो क्षत्रिय आदमी है, युद्ध मैदान में जीत कर आता है, या पीठ दिखाकर नहीं आता, शहीद हो जाता है लेकिन पीठ दिखाकर नहीं आता, तुम कायर हो, तो आपको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, गेट बंद कर लियो। इतना नाटक कराया बताऊं। फिर था ध्यान है, इनकी सासू ही ना बने बातचीत बातचीत करी कॉन्फ्रेंस में, जद जागे जसवंत दे के माननी। बोले ठीक है, आ जाओ। फिर गेट खोलिया। गेट खोलने के बाद में जगह भोजन है, राजा लोग है वो सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे, तो वह सारा बर्तन साइड में लिखा, हाँ कर दिया। और जो थे ना जांगीड़, उनको बुलाया, बोले नया बर्तन बनाओ लकड़ी का। लकड़ी का बर्तन बनवा गए, और फिर भोजन लकड़ी के बर्तनों में परोसा गया। किसके द्वारा? जसवंत देव के द्वारा। इतनी क्या हो गई, वो खपा हो गई थी अपने पति से। ये वैसे इतिहास में लिखा है, सच्चाई तो हाँ, जैसा भी आप जानते हैं। समझ रहे हो बात? आगे बढ़ जाए। तो एक तो ये घटना इनकी याद रखनी है। चलो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि समकालीन चीजें जब तक याद नहीं रखेंगे तो आपको याद नहीं होगा। तो पहला 1678, सॉरी 58 में कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ गुरुजी? दारा, औरंगजेब। जिसमें दारा का पक्ष लेकर कौन लड़ रहा था? अ, जसवंत सिंह। इसमें दारा की क्या हो गई? हार। औरंगजेब की क्या हो गई? जीत। जसवंत सिंह क्या हो गया? घायल। इस घायल को युद्ध स्थल से बाहर कौन लेकर आया? आस्करण। आस्करण। और घायल को जब बाहर लेकर आया आस्करण, जब ये मेहरानगढ़ पहुंचा, कौन? जसवंत दे ने मेहरानगढ़ के क्या करवा दिए? गेट बंद करवा दिए। इतनी वो क्या हो गई? खपा हो गई, है ना। फिर खोले गेट, तो फिर खोलना ही, यार फिर खोले। लेकिन भोजन किस में करवाया? भोजन लकड़ी के पात्रों में।
किसमें करवाया? लकड़ी के पात्रों में। सर और क्या ध्यान रखना है? समकालीन आपको बता ही दिया, किताबें इनकी बताई दी। अब याद रखना है कि इनके दरबार में एक मंत्री दीवान के पद पर था, कौन? दरबारी था इसका, जिसका नाम था मुणोते मुणोतनैणसी। नाम सुन रहे अगर? मुणोतनैणसी इनके दरबार में था। मुणोतनैणसी की दो किताबें याद रखना, बुक्स। पहली है नैणसिरी ख्यात। क्या है? नैणसिरी ख्यात। दूसरा है मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत। सुनते चलो। विगत का मतलब होता है इतिहास। परगना मतलब जानो? एक, जी अपने देश है, देश में अलग अलग स्टेट व राज्य है, वैसे ही एक रियासत, रियासत में जो प्रशासनिक इकाइयां थी उनको परगना। तो क्या कहते हैं? मुणोत नैणसिरी ख्यात, ये प्राचीनतम ख्यात है, राजस्थान की सब पुरानी क्या है? ख्यात है, प्राचीनतम ख्यात। और दूसरा क्या बताया था? मारवाड़ परगना विगत, इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का गजेटियर। आप समझें कि परगना विगत मतलब परगना को इतिहास, क्षेत्र इतिहास लिखा गया। और मुणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कह दिया? मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा? बोलो। राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल कौन? मुणोते नैणसी। बाद में क्या है कि मुणोत नैणसी और जसवंत सिंह के बीच में विवाद हो गया। जसवंत सिंह आरोप लगायो कि वो 2 करोड़ रुपया खा गयो। दीवान हो ना, दीवान, दीवान हो गयो बाद में। तो क्या 2 करोड़ रुपया खा गयो? तो रुपया खा गयो तो क्या जेल में डाल दियो। साउथ इंडिया में गए हुए थे उस अभियान पर, ये साथ ही था। बाद में इसको जेल में डाल दिया और जेल में मुणोत नैणसी ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। बताओ, इसने जेल में क्या कर दी? आत्महत्या, है ना। और गबन के आरोप में जेल में डाला था। गबन के आरोप में कहाँ डाला था? राजा ने इसको जेल में डाला था। तो ये कहानी किसकी हो जाएगी सर? आए, किसकी हो जाएगी? मुणोते नैणसी की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि इसका मंत्री जसवंत सिंह वो जो वो मंत्री है, मंत्री की बात कर लिया। इसका एक मंत्री और था जिसका नाम था आस्करण। क्या नाम था? इस जसवंत सिंह का एक मंत्री और था, उस मंत्री का नाम क्या था? आस्करण। आस्करण को ब्याह विडो नेत कंवर, नेत कंवर के सागे, नेत कंवर। आस्करण प्लस नेत कंवर बराबर दुर्गादास। और दुर्गादास का जन्म हो गया कौन से गांव में? सालवा गांव। सालवा गांव घटा है गुरुजी जोधपुर में। ठीक है। किंग हो मंत्री हो जसवंत सिंह हो, सुनते जाना। जसवंत सिंह हो मंत्री हो, कौन है? आस्करण। आस्करण है, बिंगलुआई को नाम है नेत कंवर। नेत कंवर याद रह जाएगा। नेत कंवर और आस्करण के सागे मतलब वो मंत्री हो, दोनों को ब्याह हो। तो सालवा गांव में जन्म हो गयो किंग हो दुर्गादास। अब क्योंकि मंत्री तो मंत्री थे, जानो ही हो मंत्रियां तो, देखो ही हो, देखो कौन देखो, तो देख लो आप, ये मंत्री है। तो इस मंत्री ने कहा कि अब हम नहीं रहेंगे किसके साथ? मंत्री एक साथ थोड़ी रहे, बड़ा आदमी होता है, कई पत्नियां होती है भाई, राजा की कई पत्नियां होती है, तो मंत्रियों के भी, मंत्री छोटो राजा ही तो क्यों। राजतंत्र था उसमें, देखो अब लोकतंत्र में आप देख लो, तो वो तो राजतंत्र था। अब ये आस्करण है ना, ये आस्करण, ये आस्करण फिर नहीं रहा, नेत कंवर के साथ नहीं रहा, वो दूसरी पत्नी के साथ रहने लग गया। इसकी बहुत सारी क्या थी? पत्नियां थी। तो फिर नेत कंवर दुर्गादास को अलग छोड़ दिया उन्होंने। कौन सी जगह छोड़ दिया? एक अलग वो जगह दे दी, बोले आप यहाँ रहो। क्या, कहाँ रहो? एक गांव है लूणवा, तो लूणवा गांव दे दियो, जो ये जोधपुर के अंदर ही है। बोले थे कट रहो लूणवा, आप तो अलग रेशा आकण के ही बात। ओ कुण हो? अरे आस्करण तो आस्करण हो गए, मंत्री हो के हो याद रह जाएगा ना। मंत्री तो भाई राजा, छोटा राजा हो गया मंत्री एक टाइप से भाई। मुख्यमंत्री तो मेन मंत्री हो गया, राजा है वैसे मुख्यमंत्री, तो कैबिनेट मंत्री छोटा मंत्री। तो यहाँ जसवंत सिंह तो राजा हो गया, उसका मंत्री है कौन? समझ गए बात?
तो सर ये मंत्री है, बिल्कुल मंत्री है, किंग ऑफ जोधपुर राज्य का मंत्री है। अब ये अलग रहने लग गया और दुर्गादास और नेतकमर को कहाँ, लूणवा गांव में कह दिया वहां रहे हैं। समय बीतता गया, दुर्गादास धीरे धीरे क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। दुर्गादास खेत बीज रखियो एक, भाई खेत बीजने में पड़े, रोड के किनारे हो। हाँ, रोड के किनारे के हो, खेत हो, खेत बीज रखियो। समझ गए बात। अब खेत बीज रहा क्यों, मारवाड़ में बाजरी वे ज्यादातर वह की है। खेत बीज रहा क्यों, लूणा गांव में आराम, लालन पालन हो रही हो, कोई टेंशन को नहीं। लेकिन एक समय की बात है, बड़े कुछ एक राई का जानो, ऊंट पालक जाति मारवाड़ में है ही, राई का ज्यादा है। तो राई का की एक बार आपका ऊंट छोड़ दिया, आसपास के इलाके में ऊंट ऊंट के चरता चरता, और दुर्गादास हड़के खेत में आ गया। ठीक है, और खेत कटो रोड के किनारे, अरे ऊपर नहीं था रोड के किनारे था खेत। तो रोड के किनारे खेत, मतलब रास्ता रोड एक ही बात है। तो ऊंट के बाजरी सारी खा गया, सारी फसल क्या कर दी, नष्ट कर दी। दुर्गादास जवान आदमी हो, निर्भीक, निडर, बहादुर आदमी था। दुर्गादास पहला तो रायका ने किया कि रोड़ा करिया बोले थे कि यहाँ करो कि, और थाने शर्म को नहीं आवा के थारो राम निकल गयो कि रायका के पास आता, मैं जो काल को छोरा की छोड़ है, कि रोड़ा ना कर। तो दुर्गादास ना आयो गुस्सो, बन एक सैनिक ने सल्ट, अभी ने सॉरी, बन एक रायके ने सल्टा दियो। ओ जवान आदमी हो, एक रायके ने किए सल्टा दियो, लड़ाई करी, लड़ाई में लाग गयो, लड़ लाग गयो सिर के वहाँ, तो राई को लंबो हो गयो, रायके ने सल्टा दियो। अब किया कि मर्डर हो जाए और ये बात राजा तक नहीं पहुंचे, हो सकता है क्या, है बात पहुंच गई कहाँ, जसवंत सिंह की होगी, भाई देखो ऐसा है कि बुलाओ यार, ऐसे कौन मर्डर कर दे। अब वो राय का तो उन्होंने एप्लीकेशन लगे, उन्होंने कहा कि मुआवजा दो और ये करो, 1.5 करोड़ दो और ऐसे ही चलता था उस समय भी। तो जसवंत सिंह ने कहा कि चलो सुनते हैं यार पूरा केस क्या है। तो पूरा केस जब सुना, राजा दरबार लगाता था, न्याय करता था, तो सब लोग मंत्री संतरी सब हाजिर होते थे, क्योंकि आपको पता है ना कि मुख्यमंत्री आता है तो सारे मंत्री संतरी सब विधायक सब तैयार रहते हैं। तो जोधपुर में दरबार लगाया और बुलाया गया, अंगी तारीख है, राय का अंगे दुर्गादास राठौड़ की। तो जसवंत सिंह दरबार लगा रहा था, सब मंत्री संतरी सब बैठे थे, जहाँ आस्करण भी बैठा था। अभी तक किसी को पता नहीं था कि आस्करण और ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि बिन टाइम फोन थोड़ी होता, तो फोन तो अब आए हैं। तो जब ये बात पहुंची, बुलाया गया, तो दुर्गादास से राजा ने पूछा जसवंत सिंह ने कि भाई तुमने इस व्यक्ति की हत्या क्यों कर दी। तो दुर्गादास ने बड़े निर्भीकता से उत्तर दिया कि देखो उन्होंने हमारे खेत की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया, हमने मना किया, बावजूद मना करने के नहीं माने, तो हमारी आपस में क्या हुई, झड़प हुई, और मैं झड़प होने बाद में पीछे हटने वाला आदमी कौन, मेरे बैगैर कौन गए, हाँ हाँ हाँ, मैं सल्टा दियो, और वो तो ठीक है, बाकी भाज गया, हमें एक आधे दिन और सल्टा दें। तो जब ये उन्होंने ऐसा कहा, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये तो बड़ा बहादुर आदमी है, बड़ा बहादुर आदमी, राजा से डर ही नहीं रहा, जवान है, ऐसे आंसर दे रहा है। बोले किंग वेर है, बोले तेरे खेत कटे है, बोले रोड के किनारे, आज करण का देखो, बोले मंत्री जी जानो किन, बिन पूछो केला करे, बोले "ये तो अपने पिताजी है क्या"। तो आज करण ने क्यों कि तुम्हारा छोरा है, बोले हाँ। तो उस समय जसवंत सिंह ने कहा कि मारवाड़ की गद्दी जब डगमगाएगी, तो डगमगाती मारवाड़ की गद्दी को सहारा कौन देगा, यही बहादुर लड़का कौन, दुर्गादास देगा। और ये बात सत्य हुई, क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जब जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था, तो जसवंत सिंह का छोरा था अजीत सिंह, उसको मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने के लिए दुर्गादास ने 30 वर्षों तक क्या किया था, संघर्ष किया था। कितने सालों तक, 30 वर्षों तक, 30 साल बूढ़ा हुआ है, समझ रहे हो बात। तो ये कहानी थी किसकी, मंत्री जी आस्करण और दुर्गादास राठौड़, समझ गए बात। फिर दुर्गादास राठौड़ भी मंत्री बन गए कहाँ, तो दोनों क्या बन गए, मंत्री बन गए। खेत घटाओ, हाँ ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। दुर्गादास ने वो, रायका ने खेत की फसल क्या कर दी, बर्बाद। तो इसने क्या कर दिया, वध। जब इसको पेश किया गया कहाँ, जसवंत सिंह, याद रह जाएगा, हाँ, ऐसे ध्यान रखना। गुरु जी आ बात तो याद रहे जी सी।
तो फिर चलो दुर्गादास की बात स्टार्ट होगी तो बात बता ही दिया। तो फिर जसवंत सिंह का जो पुत्र था अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन है गुरुजी? ये जसवंत सिंह का क्या है? जसवंत सिंह का पुत्र है। इसको गद्दी पर बैठाने के लिए, इसको गद्दी पर बैठाने के लिए 30 वर्षों तक इसने किससे संघर्ष किया? दुर्गादास ने मुगलों से, औरंगजेब से संघर्ष किया। किससे संघर्ष किया? औरंगजेब, मुगलों से क्या किया? संघर्ष। और कहते हैं कि बाद में अजीत सिंह क्या बैठ जाता है? गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन अजीत सिंह गद्दी पर बैठने के बाद अजीत सिंह ने दुर्गादास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फिर दुर्गादास मारवाड़ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़। और मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? एमपी। एमपी में कहाँ? उज्जैन। और छिप्रा नदी के किनारे, छिप्रा नदी के किनारे उनकी मृत्यु हो जाती है 1718 में। और वहाँ दुर्गादास की क्या बनी हुई है गुरुजी? छत्री। डीडी। डीडी का मतलब समझ गए? दुर्गा दास। जन्म कब हुआ सर? जन्म हुआ 1638। मतलब जिस साल जसवंत सिंह गद्दी पर बैठा था उसी साल जन्म हुआ था, 1638 से। यहाँ दुर्गादास सर इतना सब कुछ किया तो दुर्गादास को क्या कहते हैं? दुर्गादास के उपनाम याद रखो, इसे कहते हैं राठौड़ों का यूलिसेस। क्या बोलते हैं? राठौड़ों का यूलिसेस। और क्या बोलते हैं? हैं? मारवाड़ का चाणक्य। क्या बोलेंगे? मारवाड़ का चाणक्य। और क्या? और क्या बोलेंगे? अण बिंदिया मोती। अण बिंदिया। क्या बोलेंगे? अण बिंदिया मोती। अण बिंदिया मोती मतलब जान हो गए थे? ए सारा उपनाम है। यूलिसेस समझ रहे हो? यूलिसेस वो योद्धा था जिन्होंने चंद सैनिकों से लेकर मतलब एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। मारवाड़ का चाणक्य ये कूटनीति के हिसाब से। फिर अणबिंदिया मोती मतलब अणबिंदिया, बिंदी कौन लागे? बिंदी मतलब दाग कौन लागे? यहाँ बिंदी का मतलब दाग है। मंत्री रहने के बावजूद। समझ रहे हो बात? ऐसे ध्यान रखना है। तो मैं जसवंत सिंह के अंदर ही बात आती। जसवंत सिंह है राजा के दरबारी। एक तो किंग की बात बता दी यहाँ। मुड़ोत नैणसी की बात कर ली, एक आस्करण की बात कर ली, मंत्री जी थे। और इनका लड़के की भी हमने क्या कर ली? बात कर ली। ये आगे तक लेके जाएगा अजीत सिंह के समय तक भी ये। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। अब आगे और क्या कहानी है सर? कहानी बहुत लंबी है। क्या कहानी है? तो इधर वापस देखो। जोधपुर को राजा कौन है? जोधपुर का राजा है गुरुजी जसवंत सिंह। कौन है? अब एक बात बताओ, जसवंत सिंह स्टार्टिंग में किसके विरुद्ध लड़ा था? है? जसवंत सिंह किसके विरुद्ध लड़ा था? है? औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा था। बताओ औरंगजेब कभी विश्वास करेगा क्या? तुम्हारे साथ यदि कोई क्या हो जाए, तुम्हारे साथ यदि कोई विश्वासघात कर दे, तो क्या तुम दोबारा कभी क्या करोगे? विश्वास करोगे क्या? नहीं करोगे? चलो ठीक है, नहीं करे, अच्छी बात है। तो औरंगजेब है ना, ये तो मजबूरी थी दरबार में रखना, लेकिन इसकी पोस्टिंग दूर दूर रखता था, नजदीक नहीं रखता था। पोस्टिंग कहाँ रखता था? दूर दूर। क्या घरे ही नहीं? अब वो है नहीं कोई कर्मचारी हो जाए, वो यदि बगावत कर दिया तो पोस्टिंग दूर करे कौन करे? मंत्री जी। समझ रहे हो? हाँ। आगे बढ़ जाएं। तो सर ये इसकी पोस्टिंग कहाँ की थी? जसवंत सिंह की पोस्टिंग कर दी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है जमरूद। अब को देखो गुरु जी, भारतों बार जमरूद का थाना अफगानिस्तान में इसकी पोस्टिंग थी। अरे हाँ, पण अफगानिस्तान भारत को हिस्सा तो भिंडा बड़े पोस्टिंग कर दी। तो जसवंत सिंह बढ़ रहे हैं तो किस्सा गया। दो पत्नी है जसवंत सिंह की। एक पत्नी को नाम हो जादम और एक पत्नी का नाम है नरुकी। एक का नाम क्या है? जादम। एक का नाम क्या है? नरुकी। एक का नाम क्या है? नरुकी। तो एक नरुकी, एक क्या है? जादम। अब क्या है कि भट्टा जसवंत सिंह की क्या होगी? भट्टे की मृत्यु होगी कब? 1678। औरंगजेब नाराज तो रहता था, इससे विश्वास करता नहीं था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा कि आज कुफर का बोलो, कुफर का दरवाजा टूट गया है। कुफर का दरवाजा टूट गया है। तो औरंगजेब ने क्या कहा गुरुजी? औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, मतलब धर्म का विरोध करने वाला चला गया।
अब के औरंगजेब एक षड्यंत्र के तहत क्योंकि देखो मारो नौकर हो या हमारे अंडर में काम करते हो, यदि भी मृत्यु जाए तो भी टाबरा संभालनो मारो परम कर्तव्य है। इन वास्ते जबकि दोनों रानियां ही वे दोनों गर्भवती, बोले गर्भवती रानियों को कहाँ बुलाया जाए, कहाँ बुलाया जाए, दिल्ली बढ़िया एम्स में बढ़िया डिलीवरी करा सके। जोधपुर में मारवाड़ महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, अभी में तो नर्स ही कोनी के है कि नहीं है, समझ गए बात। तो दोनों रानियों को कहाँ बुलाया गया, दिल्ली। अब ये रानियां जब इधर से लाहौर, इधर से कहाँ से, अफगानिस्तान, बहुत बढ़िया, जमरूद के थाने से जब आ रही थी तो रानियां कहाँ आई, लाहौर। लाहौर दुर्गादास आगे सागायो, दुर्गादास सागायो, दुर्गादास के बाद याद ही जसवंत सिंह वाली जिम्मेदारी देड़ी ना, क्यों नहीं, ये जोधपुर की गद्दी पर दिक्कत आएगी, डगम आएगी तो यही सहारा देगा। अब ये जब सब हुआ तो दुर्गादास सागायो को देखो भैया हम साथ जाएंगे, भाई बहुत सारे राठौड़ लोग थे तो वो भी साथ जाएंगे ना। लाहौर में रानियों के क्या हो गई, डिलीवरी हो गई, समझ गए बात। गुरुजी टाबराओं के नाम है, टाबराओं नाम बताऊं कि ना बताऊं, के करोगा टाबराओं नाम जान के, जीग रहे कि तो जीग रहे, चलो बता देंगे फिर थोड़ा जीग रहे तो। नरुक्की के जो टाबर हो ना, जके को नाम हो दल थम्बन, इन दल थम्बन की तो हुई मृत्यु। नरुक्की को होयो बिंगो टाबर को नाम क्यों दल थम्बन, दल थम्बन की क्या होगी मृत्यु। जादम और इंग टाबर यो जके को नाम हो अजीत सिंह, क्या नाम था, अजीत सिंह। अब इनको लाहौर से फिर कहाँ लाया गया, दिल्ली। हाँ दिल्ली, दिल्ली क्यों भाई, अब देखो टाबर थोड़ा बड़ो हो जाए, दुर्गादास राठौड़ ले आ गया 2 3 दिन बाद में औरंगजेब ने, क्योंकि देखो अब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, इसका छोरा कौन है, अजीत सिंह एक पुत्र है, तो आप इसको क्या बना दो, राजा बना दो, कहाँ का, मारवाड़ का। तो औरंगजेब षड्यंत्र हो बिंगो, औरंगजेब को के षड्यंत्र, वो षड्यंत्र में पहला बता दूं फिर बिंग बहाना था ना ज्यादा समझ में आसी। औरंगजेब को षड्यंत्र हो कि यदि ये इस्लाम ग्रहण कर लेगा ना, छोरा छोटा ही है, इस्लाम ग्रहण कर लेगा तो जोधपुर राजा बना देंगे, इस्लाम धर्म नहीं करेगा तो उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो औरंगजेब को षड्यंत्र, तो आपने दुर्गादास राठौड़ कहे औरंगजेब ने कि भाई अब लड़का है थोड़ा बड़ा हो गया उसको राजा बना दो, क्योंकि पहले छोटा होता तभी राजा बना देते थे, उसका कोई संरक्षक बन जाता था। तो औरंगजेब क्यों, देखो छोरो छोटा टाबर है यार, बड़े मारवाड़ में लू चल है, लू लाग जी, बावड़ा हो रही हो गई यहाँ है, बना देंगे एक बार, रुकोगे, गर्मी ज्यादा है क्या, अब गर्मी टप गई फिर क्या आ गई, सर्दी आ गई। तो दुर्गादास की होगी अब बनाओ राजा बनाओ। तो औरंगजेब की हो, देखो अब सर्दी के अंदर की है कि बट ठंड बहुत पड़े थारे बड़े सिकुड़ जी टाबर, ठीक है थोड़ा मोटो होने दो, थारी इतनी के मतलब है, अब राजा तो राजा बना देंगे। फिर सर्दी भी जाने लगी, बोले अब मड़मास लाग गयो, आगे होड़ेंगे बाद में करांगा हाँ। तो दुर्गादास को पता लग गया कि ये क्या कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है, इसका मकसद कुछ है और है। दुर्गादास को सियाणो आदमी हो, एक नजर में ही ठा पड़ जान तो दुर्गादास को लगा कि इस छोरे को यहाँ से निकालना जरूरी है। तो फिर वहाँ दिल्ली में जिस घर में रुकवाया गया था, जिस महल में रुकवाया गया था जादम, और उस बच्चे को, उस महल का नाम क्या था, रूप सिंह राठौड़ की हवेली। तो रूप सिंह राठौड़ की हवेली से वहाँ उसको छद्म वेश में उस बालक को वहाँ से निकाला गया और कहाँ लाया गया, राजस्थान लाया गया, मारवाड़ सीधा नहीं लाया गया। दुर्गादास ने बड़ी कूटनीति से उसको सिरोही के अंदर कालिंद्री नामक जगह पर छुपाया गया उस बालक को, क्योंकि मुगल की सेना पीछे पड़ गई थी, ठीक है। तो वहां से निकाल कर कहाँ लाया, कालिंद्री नामक सिरोही में छुपाया, एक ब्राह्मण के घर छुपाया था, और दुर्गादास वहीं घूमता रहता था कि मुगल यहाँ सेना आ नहीं जाए। तो कुछ दिन वो वहां रहा, फिर क्योंकि ये जादम थी, ये सिसोदिया मेवाड़ की रानी थी, राजकुमारी थी मतलब वहां की। उस समय मेवाड़ का मैंने बताया ना राजा कौन था, राज सिंह, राज सिंह बड़ा स्ट्रोंग था, औरंगजेब और उसके बीच में तनाव के कई कारण बताए। तो दुर्गादास को लगा कि यार हम राज सिंह ननिहाल ले चलते हैं इसको, क्योंकि फिर गुट बन जाएगा ना, बॉन्ड हो जाएगा। तो फिर उसको सिरोही में कालिंद्री स्थान से निकाल कर उस छोटे बालक अजीत सिंह को राज सिंह के पास ले जाया गया, और राज सिंह ने उन्होंने राजसमंद जिले के कोमलगढ़ किले के पास एक जगह केलवा, केलवा का पट्टा दे दिया। तो कहाँ, इधर से चलो, यहाँ कहाँ रुकवाया गया मैं लिख देता हूँ, कहाँ, जल्दी बताओ, दिल्ली में कहाँ रुकवाया गया, रूप सिंह राठौड़ की हवेली, रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रुकवाया गया। और वहां से उस छोरे को निकाल कर, कौन, डीडी, डीडी समझ रहे हो, दुर्गादास राठौड़, इसको कहाँ लेकर आया, सिरोही। सिरोही के अंदर कौन सी जगह पर, कालिंद्री,
सिरोही में कौन सी जगह है? कालिंद्री, कालिंद्री सिरोही, वहां छुपाया। और फिर वहां से कहाँ? वहां से सर यहाँ। कहाँ? मेवाड़। और मेवाड़ का राजा बताया था आपको उस समय कौन है? क्या बात है, कौन है गुरुजी? राज सिंह। राज सिंह ने उसको क्या दिया? क्या दिया? अजीत सिंह को क्या, कौन सा पट्टा दे दिया? केलवा। कौन सा पट्टा? केलवा का पट्टा दिया। क्या दे दिया? केलवा का पट्टा। किसको? उस बालक अजीत सिंह। अब मारवाड़ और मेवाड़ का क्या हो गया? गठबंधन हो गया औरंगजेब के विरुद्ध। ये आगे की कहानी तो हम अजीत सिंह में पढ़ेंगे, ये कहानी हम यहाँ स्टॉप करते हैं। आगे की कहानी कल पढ़ेंगे इसी, लेकिन क्योंकि जसवंत सिंह की और बातें बच गई वो भी हमें देखना है। आजो फिर गुरुजी जसवंत सिंह की ओर के बाद ही। जसवंत सिंह के टाइम के अंदर जोधपुर में देखो के चीज़ा हुई। जोधपुर के अंदर एक राई का बाग, राई का बाग याद है? राई का बाग का निर्माण करवाया गया। वहाँ राई का बाग पैलेस भी है, आपने देखा। कई कहानियां हैं इससे जुड़ी भी। पिछले दिनों ये अखबारों में सुर्खियों में रहा था। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, तो है फोन के जमाने के लोग हो। और क्या, कौन सा सागर बनाया गया गुरुजी? कल्याण सागर। किसका निर्माण करवाया गया? कल्याण सागर। और क्या बताया? कागा का बाग। कौन सा? कागा का बाग। कागा को बाग लगायो जद, क्योंकि जसवंत सिंह कट रहे तो काबुल अफगानिस्तान रहते तो नहीं जसवंत सिंह। अब आदमी कोई दूसरी दूसरी जगह जा बैठे की कोई फेमस चीज है, आदमी सागे ले आवेगो को नहीं? यहाँ से, हाँ सी ना। आप कहीं जाते हो तो वहाँ जो चीज़ ज़्यादा होती है, यहाँ की फेमस चीज़ आप जरूर लेकर आते हैं। याद करो आप क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे, हैं? तो ये वहाँ जब गया था तो वहाँ काबुल के अनार बड़े फेमस थे, जो अपने खास मिठास के लिए फेमस है। काबुल के अनार, काबुल का अनार ले गए और अनार के कागा के बाग में लगाया है। कागा के बाग में सर कहाँ के अनार? काबुल के क्या? अनार। याद रह जाएगा, बोलो। तो ये जसवंत सिंह की सारी जगह कहानी वहाँ बात करिए। अब क्योंकि जसवंत सिंह का छोरा है, उसको कहाँ अभी मेवाड़ में स्टे कर रहा है, वो कहाँ अजीत सिंह केलवा का पट्टा दे दिया। तो अब आगे राजा कौन बनेगा? कौन बनेगा? अजीत सिंह। जसवंत सिंह की जो कहानी थी, ये कहानी थी। एक बात मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, जो बस लास्ट बात रह जाएगी। एक सर जसवंत सिंह के समकालीन हमने दिल्ली में पढ़ लिया, जयपुर मेवाड़ और ये सब पढ़ा। इस समय महाराष्ट्र मराठा, मराठों में कौन थे? मराठों में शिवाजी। मराठों में उस समय कौन थे? शिवाजी। तो बस एक छोटी कहानी है और याद रख लेना कि औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन शिवाजी ने औरंगजेब को बहुत परेशान किया। तब कहते हैं कि औरंगजेब ने किसको भेजा? जसवंत सिंह को भेजा शिवाजी का दमन करने के लिए। जसवंत सिंह गया, 1667 की बात है। दोनों के बीच में सुलह हो गई। औरंगजेब की तरफ से शिवाजी को जसवंत सिंह ने किसकी उपाधि दे दी? राजा की उपाधि। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये मैं लिख देता हूँ। और ये देखो 1667, ये कहाँ गया था जसवंत सिंह? जसवंत सिंह को भेजा था कहाँ? शिवाजी का दमन करने के लिए। लेकिन बाद में सुलह हो जाती है। जसवंत सिंह ने औरंगजेब को जसवंत सिंह ने औरंगजेब की तरफ से शिवाजी को कौन सी उपाधि दे दी? राजा की उपाधि। लेकिन ये समझौता और शांति लंबे टाइम तक नहीं रही। 3 साल बाद ही शिवाजी ने सूरत को लूट लिया दोबारा फिर से। क्लियर? और मृत्यु आपको बताई दी कब? 1678 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। जसवंत सिंह की सारी बात थाने बता दी। अब हम जसवंत सिंह का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जसवंत सिंह में मैटर थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कहानियाँ ज़्यादा हैं। अब उसको समझना ही पड़ेगा आपको। क्या है सर? मारवाड़ का इतिहास, राव सिया से हम कहाँ तक आ गए? जसवंत सिंह। टाइम पीरियड जरूर याद रखना, 1638 से 38 से 78। किसके समकालीन है? इतिहास पढ़ना है तो समकालीन चीज याद रख लियो, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं याद रखना आपको, परेशान होना ही नहीं। आप समकालीन चीजें याद रख लो, ऑटोमेटिक चीजें आ जाएगी। क्योंकि हर चीज पढ़ने का एक तरीका होता है, और वो तरीका और एक आदमी को नहीं में थे। देखो
हर एक आदमी में के कई लड़का ने मतलब सुगला सुगला तो के वे कई काम करने को बड़ा विशेष स्किल है जो को एक बड़ी पढ़े लिखे आदमी को नहीं है। ठीक है ना। मैं थाने कई बार ही बताया करूँ, लोग कई चोर वह जगह ताड़ो तोड़े तोड़े नहीं तो वह ध्यान ही को नहीं पड़न दे। और आपने थारे भी कभी यो सी कि कमरे को चाबी गुम गई वे तो फिर थे कि काम करो ताल तोड़ोगा तो थान ताल तोड़ना आवे कौन क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। ताड़े गए चक्कर में तोड़ने के चक्कर में ईंट ईंट मारोगा कहा तो हाथ पर खा लियोगा कहा गेट तोड़ लियोगा पड़ोसी बेड़ा और जी कैसी वो ताड़ो की यहाँ तोड़े। समझ में आई बात। कई बार ये होता है ऐसा, हुआ होगा ऐसा आपके साथ। तो हर काम करने का स्किल होता है। ठीक है तो ये स्किल है। आप समकालीन चीज़ें ध्यान रखें याद रह जाएगा। जसवंत सिंह दिल्ली में औरंगजेब 20 साल औरंगजेब 20 साल शाहजहाँ के समकालीन है। जयपुर का मिर्जा राजा जय सिंह। मेवाड़ का कौन है? राज सिंह। और इधर कौन है? जसवंत सिंह। लुगाई का नाम है जसवंत देव। बूंदी का राजा अस्त्रुसा लाड़ा की लड़की है। जसवंत सिंह की दाई माँ है रूपा। उनका ग्रंथ देखो भाषा भूषण आनंद विलास सिद्धांत बोध सिद्धांत सार। इसके समकालीन दक्षिण में कौन है? शिवाजी। भाई इतनी 5-6 बातें बता दी, एक आधी तो ये याद रहती, एक आध से सब वो चीजें हो जाएगी। पहला, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में 58 में जब ये हार के आया था धर्मत में, दारा की तरफ से लड़ रहा था औरंगजेब विरुद्ध, हार के आ गया तो पत्नी जसवंत ने मेहरानगढ़ के गेट बंद कर दिए। ठीक है। और बाद में समझाने पर खोले, लेकिन क्या किया? भोजन किस में करवाया? लकड़ी के पात्रों में। आप समझ सकते हो, नहीं समझ आई बात? हाँ। आगे बढ़ जाए। कहते इस युद्ध में वो घायल हो गया था, आस्करण बाहर लाता है। और दीवान या मंत्री एक और इनके दरबार में मुणोत नैण से, जिसको राजस्थान उल फजल कहते हैं। ठीक है। वो नैण सिर ख्यात राजस्थान की प्राचीन में क्या था, मारवाड़ पगार विगत, जिसे राजस्थान का क्या बोलते हैं, गजीठिया। और मुणोत नैण से पर आरोप लगा था गबन का, जेल में डाला था, उसने आत्महत्या कर ली थी। सर और क्या ध्यान रखना है? अफगानिस्तान में औरंगजेब ने दूर दूर पोस्टिंग करता था, इसलिए अफगानिस्तान के जमरूद के थाने में क्या थी? पोस्टिंग। वहाँ मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने कहा औरंगजेब ने कुफर का गढ़, कुफर का दरवाजा टूट गया। और दोनों पत्नियों को गर्भवती थी, कहाँ बुलाया गया? दिल्ली। रास्ते में लाहौर में क्या हो गई? दो पुत्रों का जन्म हो गया। नरुके से जल थम्मन जिसकी मृत्यु हो गई। और जादम से कौन है? अजीत सिंह। दिल्ली बुलाया गया, रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रुकाया गया। दुर्गादास राठौड़ वहां से निकाल कर उसको कहाँ लेता है? कालिंद्री नामक स्थान पर। फिर वहां से राज सिंह मेवाड़, मेवाड़ में केलवा का पट्टा दे दिया जाता है। इधर आपने क्या बताया था? इधर ये बताया था कि सर ये दुर्गादास राठौड़ की थोड़ी सी कहानी है। आस्करण इनका मंत्री है। आस्करण की पत्नी थी कौन? नेतबाई। उससे छोरा पैदा हुआ कौन? दुर्गादास। कौन से गांव में? सालवा। फिर ये उसने अलग कर दिया दोनों को, माता और पुत्र दोनों को अलग कर दिया। आस्करण ने अपनी पत्नी और पुत्र को अलग करके लूणवा गांव दे दिया, बोले आप यहाँ रहें। तो खेती वेती का काम करते थे वहाँ। राइका ने फसल खराब कर दी तो राइका का वध कर दिया। फिर जब पेश किया गया, बड़ा निर्भीकता से जब जवाब दिया, तब तमाम बातें बताई कि जब मारवाड़ की गद्दी पर संकट आएगा तो यही दुर्गादास राठौड़ बचाएगा। बाद में मंत्री बन गया, अजीत सिंह को बचाया। देखो 30 वर्षों तक औरंगजेब मुगलों से संघर्ष किया और मारवाड़ की गद्दी पर जब अजीत सिंह बैठा तो फिर दुर्गादास मारवाड़ से सही व्यवहार नहीं किया, मेवाड़ चला गया। मेवाड़ से एमपी उज्जैन, और वहीं 1718 में मृत्यु हो जाती है। क्षिप्रा नदी के किनारे वहाँ छतरी बनी हुई है। क्लियर? इसे क्या कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसस, मारवाड़ का अण बिंदिया मोती और मारवाड़ का चाणक्य। समझ में आई बात? इधर सर, इधर जब मृत्यु हो गई तो ये बात बता दी आपको। तो रूप सिंह राठौड़ की हवेली दिल्ली, फिर कालिंद्री सिरोही, फिर केलवा। आगे बढ़ जाएं। और क्या हुआ सर? और ये जो है इनके समय जोधपुर में क्या, राय का बाग का निर्माण करवाया गया। कल्याण सागर। और क्या, कागा का बाग जिसमें काबुल के मीठे अनार लगाए गए। ठीक है, अपने खास मिठास के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ जाएं। 1667 में जब शिवाजी का दमन करने के लिए गया और जसवंत सिंह गया तो बाद में सुलह हो जाती है, राजा की उपाधि दे दी जाती है औरंगजेब की तरफ से जसवंत सिंह द्वारा। और 78 में उसकी अफगानिस्तान के जमरूद के अंदर मृत्यु हो गई। समझ में आई बात? कि ये जसवंत सिंह का पूरा जो है इतिहास वो हमने देखा, 40 साल का इतिहास है। क्लियर? नेक्स्ट।